सभी को जय प्रभु यीशु। आज सुबह दैनिक वचन में हम आपको स्वागत करते हैं। वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आज सुबह हमारे बीच में पवित्रता के ऊपर और हमारे जीवन की पवित्रता किस प्रकार प्रभु चाहता है, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए और अपनी योजना को पूरा करने के लिए यशायाह भविष्यवक्ता लिखा हुआ यशायाह चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 through 13 इस प्रकार शुरू होता है। यशायाह चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 through 13 इसमें शुरुआत में ऐसा लिखा है, इन द ईयर द किंग उजिया डाइड आई सॉ द लॉर्ड हाई एंड एक्साल्टेड सीटेड ऑन अ थ्रोन। इस वचन में प्रभु हमें ये सिखाता है, जब उजिया डाइड, जब एक सक्सेसफुल राजा एक बहुत अच्छी रीत से उन्होंने अपनी शुरुआत को दिया है और प्रभु के लिए बहुत बड़े अद्भुत कामों को किया है। लेकिन ऐसा समय आया है जब प्रभु की भवन में वेदी पर उन्होंने सेंसर को लेकर वहां पर परमेश्वर की चुने हुए लोग प्रवेश करके ना उस ऑल्टर में काम करने के काम, लेकिन उन्होंने उस जगह को घमंड के कारण, उनकी घमंड के कारण उन्होंने प्रवेश किया है और उसके बाद ही बिकेम अनक्लीन, वो अशुद्ध हो गया, कोढ़ से भरा हुआ बनकर ही हिमसेल्फ, वो खुद उस जगह को छोड़कर ही हैज टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर की भवन को छोड़कर, वेदी को छोड़कर उन्होंने अलग एक जगह की ओर जाना पड़ा। ही फोर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज अनक्लीन। और उसके बाद हम देखते हैं जब हूसा मरा, उसके बाद यशायाह इस प्रकार वर्णन करता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसकी वस्त्र को घेरे से मंदिर भर गया है। बहुत अद्भुत वचन है। उसके बाद एक एक करके उसे ऊंचे पर सहराया दिखाई दी है। उसके हम देखते हैं उसकी ना 6 फर, 6 विंग्स वेर देयर, उसमें 2 विंग पाँव को छुपाने का, एक सिर को, मुंह को छुपाने का, 2 उड़ने के लिए। परमेश्वर के सम्मुख में रहते समय हमारी ड्रेस कोड भी, हमारी स्वभाव, हमारा जीवन एक पवित्रता को प्रकट करना बहुत ही आवश्यक। इन दिनों में वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमारे लिए ना वो दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, बट ही इज द गॉड ऑफ होली, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता से भरे हुए परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। तब 3 बार इस प्रकार बताया गया, होली होली होली। और सराफ इस प्रकार ना आवाज देकर आया, उन्होंने सुना है करके। और तब मैंने कहा, 5वां में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हूं। द फर्स्ट कन्फेशन इज, मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हूं करके वो कबूल करता है। जब परमेश्वर की पवित्रता को देखते समय वो अपने आप को देखता है, मैं अशुद्ध ओटो वाले, और उसके बाद कहता है, मैं अशुद्ध ओटो वाले लोगों के साथ रहता हूं। आई एम एन अनक्लीन लिव एंड आई एम लिव अमंग द अनक्लीन लिप्स पीपल, हालेलुया। पहले अपने जीवन को देखा, परमेश्वर की पवित्रता को देखने के लिए वहां पर यशायाह को एक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं था, आई वुड से, बिकॉज वो खुद कह रहा है, आई एम एन अनक्लीन लिव, आई लिव अमंग द अनक्लीन पीपल।
उनकी बोली में शुद्ध नहीं है। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर को और परमेश्वर की महिमा को हम वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब यशायाह कहता है हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला हूँ करके, प्रभु को देखने के लिए उसके पास स्पिरिचुअल उन्नति नहीं रहा, लेकिन प्रभु स्पिरिचुअल आत्मिक उन्नति की ओर यशायाह को बुलाया है। जब हम देखते हैं परमेश्वर अंगारा से वेदी पर से अंगारा को चिमटी से लेकर वो शराब उसकी ओठों को छुआ, और क्लेंसिंग प्रभु जब हमें शुद्धिकरण करता है, अय्यूब का 29:13 में लिखा है, जब मुझे परखा जाएगा, when I am tested I will grow like gold, जब मुझे परखा जाएगा, जब मैं सोने की तरह चमकूंगा करके। प्रभु का दया, प्रभु की कृपा हमें मिलती है, और लेकिन प्रभु की उद्धार भी हमें मिलता है। प्रभु हमें उद्धार करता है, आशीष करता है, लेकिन हमें शुद्ध करना इट्स अ प्रोसेस। वी नीड टू गो थ्रू सर्टेन पेन। सैंक्टिफिकेशन इट विल ऑलवेज कॉस्ट। वहाँ पर चिमटी से लेकर उस आग वेदी पर से अंगारा को लेकर यशायाह नबी का ओठ को छुआ है, वो शुद्ध हुआ। इट्स अ प्रोसेस। जब पतरस यीशु के साथ खड़े होते हुए उस बड़ी चमत्कार को देखा है, वो कहता है लॉर्ड आई एम अ सिंफुल मैन। अय्यूब कहता है प्रभु मैंने आज तुझे देख रहा हूं, और वो कह रहा है प्रभु मैं अपने आप को गिड़गिड़ाना करता हूँ। आई माई सेल्फ, ही स्टार्टेड कन्फेसिंग, वो कबूल करना शुरू कर दिया, प्रभु मैं अपने आप को पछताता हूँ, गिड़गिड़ाना करता हूँ। Whenever we go into worship, जब हम प्रभु को स्तुति करने के लिए आ जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, उस परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में हम प्रवेश करते हैं, उस पवित्र परमेश्वर का आराधना करने के समय, सेवा करने के समय, आर वी एबल टू से लॉर्ड प्यूरिफाई मी, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर। हम कई बार गाना गाते हैं, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। इट्स अ प्रोसेस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब प्रभु हमें शुद्धिकरण करता है, इट विल ऑलवेज कॉस्ट यू। वो आप और मेरे लिए शायद दर्द का प्रोसेस होगा, जैसे अय्यूब कहता है 29:13 में लिखा है, जॉब 29:13 इट सेज व्हेन आई एम टेस्टेड आई विल शाइन लाइक गोल्ड। हमारे जीवन में प्रभु पवित्रता को चाहता है, हमारी बोली में शुद्धता, हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में एक पवित्रता। हालेलुया। जब परमेश्वर का उस हमारी रिस्पांस, जब प्रभु कहता है मैं किसको भेजूं, विदाउट सैंक्टिफिकेशन गॉड कैन नॉट सेंड। प्रभु हमें उपयोग नहीं कर पाएंगे, उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जब वो अशुद्ध वोट वाला है और मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध वोट वाले लोग के बीच में रहता हूँ, इस प्रकार उन्होंने कबूल किया। तुरंत वेदी पर से अंगारा, द कोल फ्रॉम द ऑल्टर, ही वॉज क्लेंस्ड, वो शुद्ध हुआ करके लिखा है। उसके बाद whom shall I send, मैं किसको भेजूं, तब मुझे भेज। जब प्रभु हमसे हमारे जीवन जब शुद्धीकरण करता है और प्रभु हमसे कहना चाहता है किसको भेजूं, और जरूर प्रभु अब और मुझे उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। अय्यूब 42:5-6 में लिखा है, अय्यूब वहाँ पर आई रिपेंट्स माई सेल्फ। जब प्रभु की उपस्थिति में हम रहते समय, और लूक 5:8 में लिखा है, आई एम ए सिंफुल मैन, पतरस कबूल करता है। हमारे जीवन में जब प्रभु को देखते हैं, हमारे जीवन में प्रभु को देखने के समय वी हैव टू सैंक्टिफाई आवर लाइफ। हमारे जीवन को हम शुद्धिकरण करने के एक अवसर मिलता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, गॉड इज फेथफुल टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल आवर अनराइचियसनेस। हालेलुया। हर एक अधर्म की बातों से प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए वो योग्य है। हालेलुया। हम कई बार
हमारे जीवन में गिल्टी महसूस रहता है, गिल्टी महसूस करते हैं, मैं योग्य नहीं, मेरा आई एम नॉट एलोक्वेंट, मूसा की तरह। जब मूसा को एक आग की जली हुई झाड़ी के साथ मुठभेड़ हुआ है, प्रभु उनको योग्य बनाने के लिए वो मुठभेड़ किया है। हालेलुया। वहाँ पर तो अपने जूता उतार, आई एम नॉट सेंडिंग, प्रभु उसको भेजने के लिए एक प्रोसेस। और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारी पापों को क्षमा करता है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 9 सेज, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मीय है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में, हालेलुया, चाहे हमारी भोली में शुद्धता नहीं हो सकता है, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे कामों में, लेकिन प्रभु जब हमारे जीवन में काम करना चाहता है, इट इज ऑलवेज, हालेलुया, कॉस्ट। जब शुद्धिकरण, sanctification, it will always cost you, and it will always, it's a painful because God wants to keep you holy. Hallelujah. आप और मुझे प्रभु पवित्र करना और शुद्ध करना, हमें तैयार करना अपने कामों के लिए। हालेलुया। वहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, प्रभु जब वचन को देकर भेज रहा है, वहाँ पर भी अभिषिक्त शुद्धिकरण हो रहा है। चैप्टर 6 वर्स नंबर 13 में लिखा है, हालेलुया, नॉट एवरीबडी लिसन्ड हिज वॉइस। यशायाह का हर एक शब्द को कोई नहीं सुना है। वेरी लेस पीपल, 1/10 ऑफ द पीपल, द रेमिनेंट, बच्चे ही वे लोग था, 1/10। और वही लोगों को उसमें ऐसा लिखा है वचन में, so the holy seed will be the stump in the land, and though the 10th remains in the land, it will again be laid waste, but as the terebinth and oak leave stems when they are cut down। यहाँ पर भी प्रभु शुद्धिकरण करने के लिए, तो मुझ में बना रहना, जो डाली मुझ में फल नहीं लाते, प्रभु छाटता है, काटता है ताकि अधिक फल आ सके। उसके बाद नीचे लिखा है, so the holy seed will be the stump in the land। हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन में शुद्धिकरण करना चाहता है, it's always a process। हमारे जीवन में वो, हालेलुया, हमारे जीवन में उस दर्द को, उसको सामना करने के लिए तैयार होना अवश्य है। हालेलुया। चाहे उसकी निवासियों की 10वीं अक्षोभी रहे जाए तो भी वो नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े भांज वर्ष का कांटा डाला पर भी उसका जड़ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वश उसकी, हालेलुया, दृढ़ ठहराएगा करके। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रभु प्रूनिंग करना चाहता है, जैसे यशायाह को प्रभु वचन को दिया है। जब प्रभु का वचन मिलती है हमारे जीवन में, इट्स अ प्रोसेस। यू आर ऑलरेडी क्लीन बिकॉज ऑफ माई वर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 15 में लिखा है, तो मुझ में बना रहना। जब हम प्रभु का वचन में बना रहेंगे, प्रभु की बातों में बना रहेंगे, ही विल प्यूरिफाई अस, वो हमें शुद्ध करते रहेगा। इट्स ऑलवेज कॉस्ट यू, इट ऑलवेज कॉस्ट मी, इट ऑलवेज कॉस्ट अस। यशायाह को प्रभु इस प्रकार अंगारा से ओटो को छुआ है, वेदी पर से अंगारा को लेकर छुआ है। वो शुद्ध होने के बाद प्रभु मैं किसको भेजूं कहा है। हालेलुया। बिफोर यू गो एनी मिनिस्ट्री, किसी जगह पर जाने से पहले प्रभु से हमें कहेंगे, प्रभु आयुब को अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करने से पहले प्रभु उनकी बातों को सुन रहे, कबूल करने लगे। प्रभु मैं अपने आप को पछताता हूँ, गिरना करता हूँ, मैं तुच्छ जानता हूँ अपने आप को करके। देन द लॉर्ड सेज, अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आज हमारे जीवन में किसी का आशीष का कारण बनना है, यदि हमारा देश आशीष में बदलना है, जिस शहर में आप सेवकाई करते आशीष में बदलना है, प्रभु पहले हमें बदलना चाहता है। लेट द
सैंक्टिफिकेशन बिगिन विदिन अस, हमारे जीवन में शुरू हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयाल परमेश्वर, आज का वचन के लिए धन्यवाद राजा। जैसे ऊसा राजा मरा घमंड के कारण, प्रभु उन्होंने वेदी पर, प्रभु हालेलुया, उस सेंसर को लेकर, प्रभु हालेलुया, प्रभु उन्होंने वेदी पर काम करने उस इस प्रकार के घमंड के कारण उन्होंने प्रभु अशुद्ध हुआ करके लिखा है। वो खोड़ से भरा हुआ उस जहाज से वो हटना पड़ा। प्रभु हम उसको पता चला, प्रभु ने मुझे इस प्रकार दंड पाना पड़ा, दंड सहना पड़ा करके खोड़ से भरा हुआ घमंड उसको खोड़ को लेकर आया। उसके बाद यशायाह कबूल करता है, मैं अशुद्ध ओठ वाला हूँ, अशुद्ध ओठों वाले के साथ रहता हूँ, और प्रभु ने उनको शुद्ध किया है। प्रभु आज हम कबूल करते हैं, हम प्रभु से क्षमा पाते हैं, प्रभु का वचन पाते हैं और दर्शन पाते हैं राजा। वहाँ यशायाह ने दर्शन को देखा है, प्रभु का वचन को पाया है, प्रभु एक बुलाहट को पाया है। प्रभु उसके बाद 7 में लिखा है, हालेलुया, प्रभु 7वें अध्याय में से हम देखते हैं उनकी सेवकाई की, भविष्यवाणी की। प्रभु राजा हर एक प्रकार का प्रभु यीशु की आगमन के बारे में, जन्म के बारे में कहने वाला बना है। प्रभु आज हमारी शब्द प्रभु किसी और के जीवन में यीशु का जन्म देने पाए, प्रभु का वचन प्रवेश होने पाए। मदद कर, सहायता कर, हमें शुद्ध कर राजा, हमें पवित्र कर, हमें उपयोग कर। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मानता हूँ प्रभु, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।